जो लोग खुद के गोल्स के लिए काम नहीं करते वो दूसरों के फाइनेंशियल गोल्स के लिए काम करते हैं। आपका एक सेल्फी निकालिए। माय जीडीपी का मतलब पता है? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं धन की बात और मैं हूं आपका दोस्त और पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर गौरव मशरूवाला। जब भी मैं पर्सनल फाइनेंस के शोज करता हूं या लेक्चर्स देता हूं तो मैं पहला प्रश्न लोगों से ये कहता हूं कि आप में से किन लोगों को ज़्यादा पैसे कमाने हैं। तो सभी लोग हाथ ऊपर कर देते हैं। फिर मैं अगला प्रश्न करता हूं, क्यों कमाना चाहते हैं? फिर एकदम शांत हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे एक दो उत्तर आते रहते हैं। कोई कहता है कंफर्टेबल लाइफ के लिए, कोई कहता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। आगे जब मैं ये पूछता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने एक लिस्ट बनाई है, आपकी जिम्मेदारियाँ कौन सी है, ख्वाहिशें कौन सी है जिसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो मुश्किल से 5 या 7% हाथ ऊपर जाते हैं। तो लोगों को बहुत पैसे तो कमाने हैं, लेकिन किसके लिए कमाने ये पता ही नहीं है। ये तो ऐसा हो गया जैसे थोड़े दिनों पहले मुझे एयरपोर्ट जाना था। मैं सुबह घर से नीचे उतरा और मैं टैक्सी में बैठा। मैंने टैक्सी वाले से कहा एयरपोर्ट ले लो। टैक्सी वाला कहता है साहब कौन से एयरपोर्ट? बम्बई में 2 एयरपोर्ट है, एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट और T2। मैंने कहा जहाँ मन चाहे वहाँ ले लो। उसको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, तो उसने फिर से पूछा कौन से एयरपोर्ट ले लो, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है T2? मैंने फिर से कहा जहाँ चाहे वहाँ ले लो। तो टैक्सी वाले ने कहा फिर तो जो एयरपोर्ट लंबा है वहीं मैं ले जाऊँगा, क्योंकि वो मेरा गोल है ज़्यादा पैसे कमाने का। लाइफ में हमेशा याद रखिए, जो लोग खुद के गोल्स के लिए काम नहीं करते वो दूसरों के फाइनेंशियल गोल्स के लिए काम करते हैं। तो इसी वक्त एक काम, आपका एक सेल्फी निकालिए। अगर फैमिली है तो फैमिली के साथ सेल्फी निकालिए और उसके ऊपर नीचे लिख दीजिए आपकी वो जिम्मेदारियाँ और ख्वाहिशें जो आप हासिल करना चाहते हैं। वो सेल्फी को नाम दे दीजिए माय जीडीपी। माय जीडीपी का मतलब पता है? माय गोल्स एंड ड्रीम्स प्लान। ये माय जीडीपी को ध्यान में रख के आप आगे चल के आपकी आर्थिक आज़ादी हासिल कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आपका बेटा तो शायद जीनियस है, लेकिन उसे आगे की पढ़ाई के लिए जाना है, पैसे नहीं बचे। सपनों का घर तो सामने दिख रहा है, लेकिन उसका भुगतान कैसे करें? हमें चाहिए आर्थिक आज़ादी, लेकिन वो मिलती नहीं है क्योंकि हमने हमारा माय जीडीपी नहीं बनाया। कभी अगर बाजू वाला पड़ोसी डायबिटीज़ की दवाई लेता है तो आप लेते हो क्या? अगर ऑफर भी है डायबिटीज़ के साथ हार्ट की गोली फ्री, फिर भी हम नहीं लेंगे। अगर वो हम नहीं करते तो दूसरों को लेके इन्वेस्ट क्यों करते हैं? दूसरों को लेके इंश्योरेंस प्लान क्यों खरीदते हैं? दूसरों को देख के टैक्स प्लानिंग क्यों करते हैं? हमारे जीडीपी को देख के निवेश कीजिए, हमारे जीडीपी को देख के लाइफ इंश्योरेंस खरीदें और हमारे जीडीपी को देख के टैक्स प्लानिंग कीजिए। ये एक प्रश्न आया है कलकत्ता से। वीना जी पूछ रही है कि साल की आखिर है तो टैक्स प्लानिंग के लिए कहाँ निवेश करें? वीना जी, हमें टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत सारे ज़रिए दे दिए गए हैं। आप पहले गोल्स तय कीजिए। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो उसमें भी टैक्स बेनिफिट है। लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है तो उसमें भी टैक्स बेनिफिट है। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसकी फ़ी का भुगतान करोगे, फिर भी टैक्स बेनिफिट है। अगर घर के लिए कर्ज लेके रखा है, उसकी लोन रिपेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए भी टैक्स बेनिफिट है। रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे ऑप्शंस है, जहां अगर आप निवेश करेंगे तो आपको आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो जाएगी और टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो गोल्स तय करें, फिर हर एक गोल के लिए सरकार ने टैक्स बेनिफिट दे के रखा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपका जीडीपी हासिल करने में मदद करूं, तो देखते रहिए मेरे साथ धन की बात और आपका प्रश्न भेजिए मुझे इस ईमेल आईडी पे। इस वीडियो को शेयर करें आपके सभी दोस्त और रिश्तेदारों के साथ जो आपको लगता है बिना कोई फाइनेंशियल गोल्स तय किए बस दौड़े ही जा रहे हैं।